जय हिंद दोस्तों। यूपी पीसीएस 2024 के लिए आपको ये उत्तर प्रदेश मासिक करंट अफेयर सितंबर 2024 का है, तो आप इसे ज़रूर देख के जाएं। ये आपके लिए एग्ज़ाम में जो भी आपके एग्ज़ाम होना है उसमें लाभकारी साबित होगा, और जो भी यूपी के एग्ज़ाम्स होने उनमें भी लाभकारी साबित होगा। तो आप इसको ज़रूर देखें। और आप इस वीडियो के पहले हमने अगस्त 2024 का भी करंट अफेयर अपलोड किया है यूपी स्पेशल का, तो आप उसको भी जाकर देखें। अगर आप यूट्यूब चैनल में देख रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश मासिक करंट अफेयर शुरू करते हैं। पहली न्यूज है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर सैनिक स्कूल का उद्घाटन। 7 सितंबर को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गोरखपुर के खाद्य कारखाना परिसर में 49 एकड़ क्षेत्रफल में बने सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। ये उत्तर प्रदेश में गोरखपुर सैनिक स्कूल के उद्घाटन की बात की जा रही है। किसने उद्घाटन किया? जगदीप धनखड़ साहब ने किया है। 7 सितंबर को किया है। गोरखपुर के खाद्य कारखाना परिसर में किया है। 49 एकड़ क्षेत्रफल में बना है ये सैनिक स्कूल। अगर हम बात करें, 176 करोड़ रुपए की धनराशि से बना यह स्कूल पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहला और पूरे उत्तर प्रदेश में 5वां सैनिक स्कूल है। याद रखना है कि ये जो स्कूल है पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहला है और पूरे उत्तर प्रदेश में 5वां सैनिक स्कूल है। अगर हम बात करें इस सैनिक स्कूल की नींव किसने रखी थी, तो 23 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस स्कूल की नींव रखी थी। आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि जगदीप धनखड़ जी भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। अब हम अगली न्यूज़ देखते हैं। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो 2024 का हुआ आयोजन। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का दूसरा संस्करण 25 से 29 नवंबर 2024 तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के उत्पाद, सेवाओं, संस्कृति और व्यंजनों का प्रदर्शन करना था। मतलब इसमें जो भी लोग आए होंगे उन्हें उत्तर प्रदेश के उत्पाद देखने को मिले होंगे। उत्तर प्रदेश में क्या क्या मतलब सर्विसेज हैं, क्या संस्कृति और कौन से व्यंजन उत्तर प्रदेश के प्रमुख हैं, जो भी लोग आएंगे उन्हें देखने को मिला होगा। तो इससे उत्तर प्रदेश की जो सांस्कृतिक विरासत है, जो संस्कृति है, जो भी उत्पाद हैं, इन सब का दूर दूर तक प्रचार होता है। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ? ये हुआ था नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में। इसका ये कौन सा संस्करण था? दूसरा संस्करण था। 25 से 29 नवंबर 2024 तक आयोजित किया गया ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में। अगली न्यूज़ देखते हैं। उत्तर प्रदेश में एशियाई किंग वल्चर या लाल सिर वाले गिद्ध के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र शुरू किया गया है। तो हम बात करें एशियाई किंग वल्चर या लाल सिर वाले गिद्ध, एक ही बात है। इनके लिए जो दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र शुरू किया गया है, कहाँ शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के भारी वैसी कैपियरगंज रेंज में। ये जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र नाम से इसका उद्घाटन किया है। उद्घाटन किसने किया है? 6 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया है। अगर हम बात करें इसके क्षेत्रफल की, तो 1.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला है, जिसमें 20 गुणे 30 20 बाई 30 कह सकते हैं, 20 बाई 30 फीट की पक्षीशाला शामिल है। यह केंद्र गिद्धों के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करेगा तथा उन्हें जंगल में पुनः स्थापित करने के लिए तैयार करेगा। तो याद रखिएगा, हमें क्या याद रखना है? दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र शुरू किया गया है एशियाई किंग वल्चर या लाल सिर वाले गिद्ध का। कहाँ पर किया गया है? उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के भारी वैसी कैपियरगंज रेंज में। जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र नाम से इसे शुरू किया गया है। 6 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका उद्घाटन किया। ये 1.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला है और जिसमें 20 बाई 30 फीट की जो है पक्षीशाला शामिल है। ठीक है। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि गिद्धों के विनाश के कारण कौन सी औषधि किस औषधि के कारण गिद्धों का विनाश हमें देखने को मिला है? बहुत संख्या में गिद्ध मारे गए। कौन सी औषधि है जो पशु रोग में उपचार, जो पशुओं को होने वाले रोग के उपचार के लिए उपयोग की जाती है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। अगला न्यूज़ देख लेते हैं। सोनभद्र पुलिस लाइन को अंतर्राष्ट्रीय ISO प्रमाणन प्राप्त हुआ है। देखते हैं आगे की न्यूज़। सोनभद्र पुलिस लाइन पूर्वांचल में ISO 9001/2015 प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली पुलिस लाइन बनी। सोनभद्र पुलिस लाइन पूर्वांचल में
ISO 9001 2015 प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली पुलिस लाइन बनी। यह उपलब्धि उत्तर प्रदेश के स्मार्ट पुलिसिंग विजन का समर्थन करती है। इसका उद्देश्य पुलिस की प्रभावशीलता को बढ़ाना, कानून और व्यवस्था को मजबूत करना तथा अधिकारियों और कर्मियों के लिए स्थितियों में सुधार करना है। तो हमें क्या याद रखना है, सोनभद्र पुलिस लाइन जो है पूर्वांचल में ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली पुलिस लाइन बनी है, इसे याद रखना है। अगली न्यूज है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में बनेगा वैदिक 3D संग्रहालय। अगर हम बात करें वैदिक 3D संग्रहालय की, तो उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में एक वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण करेगी। यह संग्रहालय भारतीय ज्योतिष, खगोल विज्ञान और वैदिक साहित्य को समर्पित होगा। तो याद रखिएगा, वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में एक वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कराया जाएगा। अगले पॉइंट पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र विकसित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 शहरों, कौन कौन से 5 शहर हैं, नोएडा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज में वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र विकसित करने के लिए 4 अरब डॉलर का निवेश करने की योजना बनाई है। इसके तहत नोएडा IT हब, लखनऊ AI और मशीन लर्निंग हब, कानपुर ड्रोन और रोबोटिक्स सेंटर, वाराणसी और प्रयाग इंजीनियरिंग अनुसंधान और विकास के सेंटर बनेंगे। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र जो है विकसित किए जाएंगे। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 अरब डॉलर का निवेश करने की योजना बनाई है। कौन कौन से 5 शहर में ये वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित किए जाएंगे, नोएडा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज। अब ये देख लीजिए कि किस जगह कौन कौन सा सेंटर स्थापित किया जाएगा। नोएडा में IT हब, लखनऊ में AI और मशीन लर्निंग हब, कानपुर में ड्रोन और रोबोटिक्स सेंटर, वाराणसी और प्रयागराज में इंजीनियरिंग अनुसंधान और विकास के सेंटर बनाए जाएंगे। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। अयोध्या बना उत्तर प्रदेश में पर्यटकों की पहली पसंद। 14 सितंबर को राज्य पर्यटन विभाग ने साल के पहले 6 महीने में राज्य में आने वाले पर्यटकों के आंकड़े जारी किए। इस साल की पहली छमाही में अयोध्या में करीब 11 करोड़ जबकि वाराणसी में 4.61 करोड़ पर्यटक पहुंचे। आप जानते हैं 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में जो राम मंदिर है उसका उद्घाटन हुआ था, तब से अयोध्या में आने वाले पर्यटकों की संख्या एकाएक बढ़ गई है। तो 14 सितंबर को जो राज्य पर्यटन विभाग ने साल के पहले 6 महीनों में राज्य में आने वाले पर्यटकों के जो आंकड़े जारी किए हैं, उसमें पहली छमाही में अयोध्या में लगभग 11 करोड़ और वाराणसी में 4.61 करोड़ पर्यटक पहुंचे हैं। अगली न्यूज है, यूपी की पहली एयरलाइन संख एयर जल्दी अपनी सेवाएं शुरू करेगी। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली क्षेत्रीय एयरलाइंस संख एयर को नागरिक उड्डयन मंत्रालय से मंजूरी प्रदान की गई है। इस एयरलाइन का लक्ष्य लखनऊ और नोएडा को अपने मुख्य केंद्रों के रूप में इस्तेमाल करके राज्य और अंतर्राज्यीय हवाई परिवहन को बढ़ाना है। अगर बात की जाए तो वर्ष 2024 के अंत तक ये कहा गया था कि संख एयरलाइन अपने उड़ानें शुरू कर सकती है। तो हमें याद रखना है कि यूपी की पहली जो एयरलाइन बनी है वो संख एयर बनी है। तो अगर नाम पूछा जाएगा तो संख एयर है। हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली क्षेत्रीय एयरलाइन संख एयर को नागरिक उड्डयन मंत्रालय से मंजूरी मिली है। इस एयरलाइन का मुख्य लक्ष्य लखनऊ और नोएडा को अपने मुख्य केंद्रों के रूप में इस्तेमाल करके राज्य और अंतर्राज्यीय परिवहन को बढ़ाना है। तो याद रखिएगा, मुख्य केंद्र के रूप में किसे इस्तेमाल करेगा, लखनऊ और नोएडा को। ऐसे पहले कहा गया था, घोषणा की गई थी कि 2024 के अंत तक संख एयर अपनी उड़ानें शुरू कर सकती है। अगली न्यूज है, यूपी में फुटबॉल को मिलेगा बढ़ावा। 2 सितंबर को लखनऊ के KD बाबू सिंह स्टेडियम में पहली कोलकाता डर्बी जो है आयोजित की गई। अगर हम बात करें कोलकाता डर्बी का, तो कोलकाता डर्बी जो एक फुटबॉल का टूर्नामेंट है और ये 2 सितंबर को लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में पहली कोलकाता डर्बी आयोजित की गई। तो हमें याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में फुटबॉल को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए 2 सितंबर को लखनऊ के जो स्टेडियम जिसका नाम है KD सिंह बाबू स्टेडियम, उसमें पहली कोलकाता डर्बी आयोजित की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने
इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने राज्य भर में फुटबॉल के बुनियादी ढांचे और प्रचार को बढ़ाने के लिए राज्य के 18 कमिश्नरेटों में 18 नए फुटबॉल स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा की है। इसके अलावा पूरे राज्य में अधिक टूर्नामेंट की सुविधा के लिए प्रत्येक ब्लॉक में फुटबॉल मैदान विकसित किए जाने की घोषणा की है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जब 2 सितंबर को लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में पहली कोलकाता डर्बी आयोजित की गई, उसी दौरान इन्होंने फुटबॉल के बुनियादी ढांचे और प्रचार को बढ़ाने के लिए राज्य के 18 कमिश्नरेटों में 18 नए फुटबॉल स्टेडियम बनाए जाने की भी घोषणा की। इसके अलावा प्रत्येक ब्लॉक में फुटबॉल मैदान विकसित किए जाने की भी घोषणा की। यूपी की अन्य खबरों को देखें तो सितंबर माह में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 1960 के दशक में भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद में 5 राज्यों का आर्थिक प्रभुत्व था, जिसमें अविभाजित उत्तर प्रदेश इन राज्यों में सर्वाधिक 14.4% का योगदान देता था। तो याद रखिएगा, सितंबर माह में रिपोर्ट जारी की गई थी प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा, जिसमें बताया गया था कि 1960 के दशक में भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद में 5 राज्यों का आर्थिक प्रभुत्व था, जिसमें अविभाजित जो उत्तर प्रदेश था इन राज्यों में सर्वाधिक 14.4% का योगदान देता था। अगली न्यूज़ देखते हैं। 12 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में अटल आवासीय विद्यालयों के चरणबद्ध विस्तार की योजना की घोषणा की, जिससे राज्य में इनकी संख्या बढ़कर 2000 हो जाएगी। वर्तमान में राज्य में 18 अटल आवासीय विद्यालय हैं। तो क्या हुआ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 12 सितंबर को एक घोषणा की है कि हम क्रमबद्ध तरीके से राज्य में अटल आवासीय विद्यालयों की संख्या बढ़ाएंगे। अगर हम बात करें, वर्तमान में 18 अटल आवासीय विद्यालय हैं, लेकिन धीरे धीरे क्रमबद्ध रूप से इनकी संख्या को बढ़ाकर 2000 किया जाएगा। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो हमारा यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए और इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आपको कमेंट सेक्शन में हमारे यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो आप उससे ज़रूर जुड़िए। हाल ही में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने 8 गीगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र विकसित करने के लिए साझेदारी की है। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने दोनों ने संयुक्त रूप से एक 8 गीगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र को विकसित करने के लिए साझेदारी की है, जिससे जो भी नवीकरणीय ऊर्जा है, जो मतलब अक्षय ऊर्जा कहा जाए, अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में बढ़ावा दिया जा सके। अगली न्यूज है। 9 सितंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने नोएडा में शॉपिंग डेस्टिनेशन लाइकली की आधारशिला रखी। इसे वर्ष 2028 तक इंगिका सेंटर्स द्वारा विकसित किया जाएगा। अगर हम बात करें, इस न्यूज़ को अच्छे से तरीके से एक बार फिर देखते हैं। 9 सितंबर को उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने नोएडा में शॉपिंग डेस्टिनेशन, नाम क्या है उसका, लाइकली की आधारशिला रखी, मतलब शिलान्यास किया। और इसका जो निर्माण किया जा रहा है इंगिका सेंटर्स द्वारा इसे विकसित किया जा रहा है। और इससे ये कब तक पूरा हो जाने की उम्मीद है, वर्ष 2028 तक पूरा किए जाने की इसकी उम्मीद है। उत्तर प्रदेश ने, अगली न्यूज है, उत्तर प्रदेश ने ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में 11 से 13 सितंबर तक सेमिकॉन इंडिया 2024 की मेजबानी की। इस न्यूज को भी याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि सेमिकॉन इंडिया 2024 की मेजबानी कहाँ की गई, तो हम बताएंगे उत्तर प्रदेश के नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में। कब की गई, 11 से 13 सितंबर 2024 तक इसकी मेजबानी की गई। अगली न्यूज़ देखते हैं। 5 सितंबर को भारत सरकार के डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने उत्तर प्रदेश को बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2022 के तहत टॉप अचीवर्स स्टेट के अवार्ड से सम्मानित किया है। तो 5 सितंबर को भारत सरकार का जो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है, इसने उत्तर प्रदेश को बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान 2022 के तहत टॉप अचीवर स्टेट के अवार्ड से सम्मानित किया है। आप इस न्यूज़ को भी याद रखिएगा। अगली न्यूज है। सितंबर 2024 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में अनुसूचित जातियों के खिलाफ 97.7%
मामलों की अगर संख्या देखी जाए तो 51,656 मामले कुल 13 राज्यों में दर्ज किए गए, जिनमें सर्वाधिक मामले उत्तर प्रदेश में थे। उत्तर प्रदेश में 23.78% मामले थे इन मामलों के। और अगर संख्या में देखा जाए तो 12,287 मामले जो है दर्ज किए गए। अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ है और ये इस वीडियो की लास्ट न्यूज़ भी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुरक्षित डेटा भंडारण को बढ़ावा देने के लिए 30,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ साथ नोएडा के पास एक डेटा सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है, सुरक्षित डेटा भंडारण जो भी डेटा है उसको सुरक्षित रखने के लिए 30,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ साथ नोएडा के पास एक डेटा सेंटर को स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। तो डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा, नोएडा के पास किया जाएगा। और इसके लिए कितना बजट दिया गया है, 30,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है सुरक्षित डेटा भंडारण को बढ़ावा देने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। और इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो उत्तर प्रदेश मासिक करंट अफेयर, ये सितंबर हो गया, आपको अक्टूबर मिल जाएगा और अगस्त आपको पहले अपलोड किया जा चुका है। आपको यूट्यूब चैनल में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो प्लीज़ जाइए और वीडियो ज़रूर देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और यूपी पीसीएस 2024 के लिए आपको ये वीडियो ज़रूर लाभकारी होगा, उम्मीद तो ऐसी ही है। तो अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।